जस्मीन पटेल कहानियों की दुनिया में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है संदीप माहेश्वरी जी की स्टोरी का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। पार्ट 1 के अंदर हम बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो के अंदर हम संदीप माहेश्वरी जी के स्ट्रगल पीरियड के बारे में, उनके सबसे बड़े फेलियर्स के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में और खास करके उनके सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन चूज कर लेना। और हाँ, आज के वीडियो में कॉलिंग कोड कहीं पर भी होगा और खास करके आज हम 2 विनर्स अनाउंस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। जो भी 2 लोग, पहले 2 लोग उस कोड को उस व्हाट्सएप नंबर पर सबसे पहले मैसेज करेंगे, उन्हें हमारी तरफ से डायरेक्ट कॉल आएगा और मैं डायरेक्ट उन सबसे बात करूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की बातें। संदीप जी को मिले सबसे बड़े फेलियर्स की बात करें तो सबसे पहले बात कर सकते हैं न्यू ईयर पार्टी में दोस्त से मिला हुआ धोखा। हुआ यूँ था कि फोटोग्राफी फील्ड में आने के कुछ वक्त के बाद एक दोस्त ने उनको कहा कि हम एक न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो संदीप जी ने हाँ कह दिया। बात यह हुई थी कि उनका दोस्त पैसा इन्वेस्ट करेगा और काम की जिम्मेदारी संदीप जी की रहेगी। तो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मेहनत करना शुरू हुआ। डील के मुताबिक उनके दोस्त ने शुरू में तो पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन आधे रास्ते पे आके उसने हाथ ऊपर कर दिए। तो संदीप जी ने अपने दोस्तों से, रिलेटिव से और बाकी लोगों से पैसा इकट्ठा किया। 2-3 महीने बहुत काम किया इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बहुत मेहनत की। उस इवेंट में 800 लोग आए। इवेंट तो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन जब पैसा और प्रॉफिट की बात आई तो उनका दोस्त, उनका पार्टनर सारा पैसा लेकर गायब हो गया। ये बहुत बड़ा झटका था, लेकिन संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि सक्सेस एक्सपीरियंस से आती है और एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस से आता है। अब इस इवेंट में जो हुआ उससे बुरा क्या हो सकता था। उस दिन वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए थे, बल्कि उस दिन को उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि बहुत बड़ा लेसन उन्हें सीखने मिला था उस दिन। और यही एक्सपीरियंस की वजह से वो जान पाए कि इवेंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले दिन उन्हें जो इवेंट ऑर्गेनाइज करनी थी वो बिना किसी गलती के वो कर पाए थे इस एक्सपीरियंस की वजह से। अगर उन्हें ये सब नहीं आता होता तो उस दिन उनको किसी कंपनी को हायर करना पड़ता जो बहुत पैसे लेती, और उस टाइम पे उनके पास पैसे थे ही नहीं। तो कैसे पॉसिबल होता वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। और एक बड़ा फेलियर, जब संदीप जी जापान लाइफ करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन हुए थे, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। महीने के 1 लाख रुपए तक कमाने लगे थे, लेकिन जब उनको ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पर लोगों को चीट किया जा रहा है तो उन्होंने अपनी डाउनलाइन से मिलकर एक अलग कंपनी खोली। फिर से बहुत मेहनत की, सॉफ्टवेयर्स बनाए, सब सही था। 6 महीने के अंदर 1100 लोग भी ज्वाइन हो चुके थे, लेकिन आगे चल के पार्टनर्स के बीच में क्लैशिश हुए और ये कंपनी बंद हो गई। कंपनी तो बंद हुई, मेहनत तो पानी में गई थी, लेकिन संदीप जी ने बहुत ज़्यादा पैसे इसमें लगा दिए थे, अपना सेविंग इसमें लगा दिया था। और बाद में जापान लाइफ कंपनी भी बंद हो गई। तो कुल मिला के घूम फिर के वो 0 पर आ गए थे। लेकिन यही सब एक्सपीरियंसेस की वजह से वो आज उनकी सक्सेसफुल कंपनी इमेजेस बाजार खोल पाए और यहाँ तक उसको ला पाए। और एक बड़े फेलियर की बात करें तो जब संदीप जी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे थे और साथ में अपने फोटोग्राफी के फील्ड में स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत थी, तब उन्होंने एक किताब भी लिखी थी मार्केटिंग के ऊपर। तब उनकी उम्र थी सिर्फ 20 साल। खास बात यह थी इस किताब की कि ये उल्टी किताब थी, मतलब इसको लास्ट पेज से फर्स्ट पेज की तरफ पढ़ना था। लेकिन इस किताब को किसी ने भी पसंद नहीं किया, किसी ने नहीं खरीदा। 1000 कॉपीज में से सिर्फ 150 कॉपीज बिकी थी, बाकी की 850 कॉपीज उनकी माँ ने कबाड़ वाले को कबाड़ के भाव में बेची थी। लेकिन संदीप माहेश्वरी जी का कहना है कि देखने को लगता है कि ये मेरा बहुत ही बड़ा फेलियर था, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ उस किताब की वजह से हूँ। इसका बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि उसको लिखने के लिए मैंने और भी बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और आज मेरे पास इतना नॉलेज है जो आज मुझे काम आ रहा है कि मैं लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ आसानी से उस किताब की वजह से। संदीप माहेश्वरी जी का कहना है कि दुनिया में बैड लक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, दुनिया में सिर्फ गुड लक ही है। आज आपको जो बैड लक लग रहा है, कुछ सालों के बाद आपको पता चलेगा कि वो आपका गुड लक था, वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ था। और जो चीज़ आपके अच्छे के लिए हो रही है उसको बैड लक किस तरीके से कह सकते हैं। संदीप माहेश्वरी जी की सारी सक्सेस के सीक्रेट्स की बात करें तो वो है उनका एक मंत्र, आसान है। ये बात उन्होंने बहुत बार बहुत जगह पर कही है कि चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप उसको आसान मान के चलोगे तो वो सच में आपके लिए आसान हो जाएगा।
हम कभी कभी चीज़ों को जानबूझकर बड़ा कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। हम पहले उसके ऊपर इम्पॉसिबल या फिर टफ का टैग लगा देते हैं और यहीं पर करते हैं सबसे बड़ी गलती। उनका कहना है कि अगर मेरे जैसा शाय लड़का स्टेज पर घंटों तक आज बोल सकता है तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। और भी बहुत सारी बातें वो कहते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं, बहुत ही मीनिंगफुल बातें होती हैं उनकी। तो मैं उसके लिए आपको रेकमेंड करूंगा आप उनके वीडियोस जाके देखें। अगर आप नहीं देखते हो तो प्लीज़ देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उनको मिले प्राइजेस के बारे में, उनके अवार्ड्स के बारे में। स्टार यूथ अचीवमेंट अवार्ड एस्टैब्लिश्ड बाय ग्लोबल यूथ मार्केटिंग फोरम, द क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2013 by Entrepreneur India Summit, one of the most prominent entrepreneur by Business World Magazine, Young Creative Entrepreneur Award by British Council, Pioneer of Tomorrow Award by ET Now television channel। इन सब के अलावा लीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, टेलीविजन चैनल्स लाइक द इकोनॉमिक्स टाइम, इंडिया टुडे, CNBC, TV18, ET Now, न्यूज़ एक्स वगैरह में वो आते रहते हैं। ओके देन, ये थे संदीप माहेश्वरी और उनकी बातें। अगर उनकी रेकमेंड की हुई कुछ किताबें पढ़ना चाहे आप तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और संदीप माहेश्वरी जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। इतनी नेगेटिविटी चारों तरफ है और ये लोग कुछ मेहनत कर रहे हैं लोगों को पॉजिटिव रखने की, और इस काम की मैं बहुत कदर करता हूँ। और इसीलिए हमने एक पेज भी ओपन किया है जेस्टेक का इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर आपको ऐसे लोगों के थॉट्स, उनकी बातें रोज़ मिलेगी। रोज़ सुबह एक थॉट आपको मिलेगा जिससे आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ। तो लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी कुछ कहना चाहते हो, कुछ डायरेक्ट सजेस्ट करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं मिलता हूं एक और कहानी के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।